और आज तीसरे नंबर पर खिसक गई है। एनडीए सरकार में भी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाती थी, जबकि बीजेपी छोटे भाई की। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर पलट गई। एनडीए में अब बीजेपी को बड़ा भाई माना जाता है, जबकि जेडीयू का रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह है कि जेडीयू ने खोए जनाधार की वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 5 साल बाद सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगना उसी तरीके से शुरू हो गया है और इस कवायद को जनाधार बढ़ाने की कसरत से जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिलों का दौरा कर रहे हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता भी पार्टी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जेडीयू को मजबूत करने पर मंथन किया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि जेडीयू की तमाम कोशिशों से उसे कुछ फायदा नहीं होगा और पार्टी जल्द टूट जाएगी। विपक्ष के दावे को जेडीयू हवा हवाई बता रही है। अंदरूनी कलह तो रहेगा ही और जल्द ही भगदड़ मचने वाली है जदयू में, ये आप देखते रहिए। और अंतरकलह इतना ये हो गया है कि बीजेपी से लोग लिंक जोड़े हुए हैं कुछ इनके नेता, और ये कहाँ जाएंगे। जो कि 43 सीट था पहले जब हमारे साथ थे तो 71 सीट था, उसके बाद आए 43 सीट पर। अब हमको लगता है कि इनका फीसदी डबल भी होगा कि नहीं होगा ये। जब नीतीश कुमार जिस अलायंस में रहते हैं उनके सिद्धांतों से अलग राय अपनी रखते हैं, तब ये माना गया है कि नीतीश कुमार जी उस अलायंस को छोड़ना चाहते हैं। एनडीए में थे तो राष्ट्रपति चुनाव में वो यूपीए के साथ दिए थे प्रणब मुखर्जी जी के, तो वो एनडीए को छोड़ दिए थे। जब वह यूपीए के साथ थे तो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी को वोट दिए थे, तो महागठबंधन को छोड़ दिए थे। अब वो कई कानून की बात हो रही है भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, उस पर नीतीश कुमार का बयान उनके खिलाफ है। तब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार किसी दिन छोड़ दे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विपक्ष जो दावा कर रहा है, विपक्ष को भी पता है कि जनता दल यूनाइटेड आज तक कभी टूटी नहीं है बिहार में, और इसका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कई ऐसे लोग हैं विपक्ष के जो हम लोगों के टच में हैं, और आने वाले दिनों में वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मीडिया में बने रहने के कारण इस तरह की बातें जो है कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनुशासनहीन पार्टी है। ये नीति और सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं। समय समय पर ये अपने दल के नेताओं का भी अपमान करते आए हैं। हाल के दिनों में ही जगदार बाबू इस्तीफा भी दे रहे थे, और इसके उलट जनता दल यूनाइटेड ऑर्गेनाइज्ड अनुशासित पार्टी है। हमारा काम है, हम अपनी विचारधारा आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाते हैं। अब इन सब बातों से इनके तो पेट में दिक्कत होगी ही ना, इनको तो जलन होगी ही ना, और ये कुछ भी अनाप शनाप हमारे बारे में बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने 146 आवेदकों का उनकी शिकायतों को सुना और अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिया ताकि उनके समस्याओं का हल निकल सके। इसीलिए ये बेकार की बयानबाजियों के अलावा ये विपक्ष के पास कुछ और रह नहीं गया, इसीलिए वो इस बेकार की बयानबाजी पे लगे हुए हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बिहार में 16 साल से सुशासन चल रहा है, जो कि कुशासन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो जदयू टूट रहा है। आरसीपी सिन्हा ने पूरा कब्जा कर लिया है जदयू पे, और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। आप चाहते थे 2 मंत्री बने, 1 बन गए अपने मन से, वो बीजेपी के गोद में चले गए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं बीजेपी के साथ, आइए महागठबंधन में, हम लोग मिलजुल के सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाते। चाहे महागठबंधन के लोग लाख सवाल करते रहे, लाख बोलते रहे, लाख दोनों में मतभेद पैदा करने की कोशिश करते रहे, उनका कभी इरादा सफल नहीं होगा। वो इसी तरह जो ऐसे टरटराते रहेंगे
और बिहार की सरकार अपना काम करती रहेगी और बिहार विकास की ओर बढ़ती रहेगी। सहयोगी दल जनता दल यूं से विषय जुड़ा हुआ, लेकिन इतना कहेंगे कि एनडीए काफ़ी मजबूत है और इस प्रकार की कोई भी बातें हमारे जो चारों दल है उसमें इस प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे कि हमारी सरकार पर इसका कोई असर पड़े। तो लगातार एक दूसरे को तोड़ने की धमकी या यूं कहें कि बयान हवा में उछाले जा रहे हैं। अब हकीकत है या ये सच है या ये फसाना है, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम चलेगा। फिलहाल इसी खबर पर बात करने के लिए डिप्टी रेसिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। धीरज जी, जाहिर सी बात है कि ये सियासत करने का अपना तरीका होता है कि एक दूसरे को धमकी देते रहें कि आपके विधायक टूट जाएंगे, लेकिन क्या आधार क्या है? एक तरफ जनता दल यूनाइटेड अभी अभी तुरंत केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, सरकार चल रही है, ये अचानक से आरजेडी नेता इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल धीरज जी, क्या आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता धीरज वहां से मौजूद है पटना से। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा था कि बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है, जेडीयू में टूट होने वाली है। इसी बयान को जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो नए नए तरीके से परिभाषित करते रहते हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। नीतीश कुमार चाहते थे कि सांकेतिक हिस्सेदारी ना हो, हमें प्रतीकात्मक रूप से केवल भागीदारी ना मिले। अगर 17 एमपी भारतीय जनता पार्टी के बिहार से हैं और वो 5 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बिहार से हैं, तो जेडीयू चाहती थी कि जेडीयू के भी कम से कम उतने ही मंत्री होने चाहिए बिहार से, क्योंकि जेडीयू के भी 16 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं लोकसभा में। लेकिन जब एक कैबिनेट की बात हुई तो उस वक्त इनकार कर दिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन बाद में जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो नीतीश कुमार ने कहा कि नए अध्यक्ष का ये फैसला है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब आरजेडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, आरजेडी के बाकी नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू में टूट होने वाली है। फिलहाल इसका कोई आधार नजर नहीं आता है। लगातार आप कह सकते हैं कि सियासत की ये कवायद है, सियासत की ये रवायत है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि सुर्खियों में रहा जा सके। दूसरा ये भी है कि अपने पार्टी के नेताओं को, अपने पार्टी के विधायकों को ये संदेश देने वाले हैं कि आप एकजुट रहिए, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, समीकरण बदल सकते हैं। और विगत पिछले 5-7 सालों का इतिहास अगर देखें बिहार का सियासी इतिहास अगर देखें तो इस तरह के उलटफेर होते रहे हैं। इसलिए कुछ कहना मुश्किल है कि कब क्या हो जाए, बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट कब बैठ जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं ने कहा है कि ये निराधार आरोप है जो आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। धीरज, क्या आधार है? आरजेडी नेता जो बयान दे रहे हैं उसका क्या आधार है? देखिए, आधार की तो बात नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुई है और आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं केंद्र में, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं विपक्षी दल ज्यादा हमलावर है। आप और जैसे जैसे बयान आ रहे हैं कि उनसे किसी से पूछा नहीं है, उन्होंने खुद निर्णय लिया है, उस पर स्पष्ट कोई जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी हावी हुए हैं और बधाई भी उनको एक तरह से सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दी गई। तो ये बहुत सारे मुद्दा हैं। और जो एक मिलन हुआ मंजीत सिंह की, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में लोग थे, उसमें ललन सिंह मुख्य भूमिका में थे वहां पर। तो इन सब बातों को लेकर के लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में कुछ न कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। और उसके बाद जनता दरबार, जनता से जुड़ना, प्रवक्ताओं का रोज 11 बजे जनता से रूबरू होना, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा कर रहे हैं, इन सब कवायद से लग रहा है कि जेडीयू फिर से संगठन मजबूत करने में या
अपने पार्टी को एकजुट करने में लगी हुई है और इसी सब को लेकर के एक आधार बना करके विपक्ष लगातार जो है वो निशाना साध रही है। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आप लोग रोज जनता से जुड़ रहे हैं, जनता दरबार। अब विपक्ष तो सवाल ये उठा रही है कि भाई कहीं जेडीयू कहीं कमजोर हुई है क्या? देखिए, आपने कई चीजों की चर्चा की। सबसे पहले आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जेडीयू शामिल हुआ है उसकी चर्चा की, मंजीत सिंह वापस वो घर आए हैं उसकी चर्चा की, जनता दरबार मुख्यमंत्री जी लगाते हैं उनकी चर्चा की। हम लोग प्रवक्ता साथी सभी सकारात्मक बातों के लिए जनता से रूबरू अपने पार्टी के साथियों से जुड़ते हैं उसकी भी चर्चा की। ये सारी जो चर्चाएं हैं ये सब तो सकारात्मक ही पहल है ना। कोई नकारात्मक पहल होती तो एक बात भी होती कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ का आधारहीन विचारहीन जो विपक्ष है उनके लिए अपनी राजनीति बचाने की कवायद चल रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने कहा कि उनका फैसला है, पार्टी का फैसला, पार्टी से निर्णय नहीं लिया गया, पार्टी से बातचीत नहीं की गई, मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक तौर पर बधाई नहीं दिए। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, हमारी पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं होती। हमारी पार्टी में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस बात को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार साबित भी करके दिखाया है। आरसीपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने फैसला लिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी, खुद शामिल हो गए। आप ये समझिए कि आरसीपी सिंह जी राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं और पार्टी एक बार जब निर्णय लेती है, सब लोग मिल बैठकर निर्णय लेते हैं तो सब परिणाम आपके सामने आते हैं। और जहां तक बधाइयों का सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी तो आपके चैनल से मुखातिब होते हुए भी कहा है। और दूसरी बात है कि कोई सार्वजनिक रूप से बधाई देगा उसी को आप बधाई मानेंगे, अन्य भी तो माध्यम होते होंगे बधाई देने के। तो ये सब विपक्ष की तरफ से अनर्गल प्रलाप है, सिर्फ इसलिए कि वो लोग चर्चा में बने रहे और कोई बात अभी नहीं। तो चुनाव है नहीं, रोज ऐसे जेडीयू ऐसा कार्यक्रम सब चला रही है, लगता है कि चुनावी मोड में। ये चुनावी मोड की बात नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा हमें सीख दी है कि हमें अपने सकारात्मक पहलुओं को जनता के सामने रखना चाहिए। हमारी वास्तविकता ही इतनी मजबूत है कि हमें किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा 16 वर्षों में जो किए गए कार्य हैं उनको हम प्रवक्ता साथी अपने पार्टियों के साथियों के बीच, जनता के बीच वर्चुअल माध्यम से रख रहे हैं। कोविड का काल है, नहीं तो हम जनता के बीच जाकर भी इन बातों को रखते, ताकि बिहार की जनता इन बातों को समझ पाएगी कि यह जो नकारात्मक विपक्ष, खासकर आरजेडी के लोग जिनको इतने वर्षों तक मौका मिला, उन्होंने आखिर क्या किया। देखिए, आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने कार्यों के सकारात्मक पहलू गिनाना बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो फिर से घिर रहे हैं आप लोगों ने लक्ष्य रखा है वैक्सीन को लेकर के कि 6 महीने में 6 करोड़ करेंगे, वैक्सीन तो है नहीं, तो विपक्ष तो निशाना साधेगा ही। देखिए, निश्चित रूप से देश के बहुत सारे प्रदेशों ने लक्ष्य रखा है, हम लोगों ने भी लक्ष्य रखा है। आप देखिए कि वैक्सीन की रफ्तार बिहार में लगातार बढ़ रही है, हम 2 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो आपूर्ति करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आप आज भी देख लीजिए, आज भी कोवैक्सीन की एक खेप बिहार पहुंची है। तो सरकार वैक्सीन की खेप कैसे जल्द से जल्द हमारे प्रदेश में पहुंचे और जनता को कैसे लगे, इसके लिए कृत संकल्पित है। बिल्कुल। केंद्र की सरकार ने नहीं भी कहा था तो हमने चुनाव के समय ही कहा था कि हम बिहार की आम जनता को वैक्सीन फ्री में देंगे, हम लगा भी रहे थे। अब तो पूरे देश में यह चीज लागू हो गई है, तो वैक्सीनेशन एक बड़ी प्राथमिकता है सरकार की, और हम निश्चित रूप से हमने जो लक्ष्य रखा है बिल्कुल उस लक्ष्य को पालेंगे। और जाहिर सी बात है कि देश भर में कमी है, इसलिए बिहार में भी इसकी कमी देखी जा रही है। धीरज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी